स्टेप बाय स्टेप। लाइक स्टार्टिंग में हमने मटेरियल ऐड करना देख लिया था। मटेरियल को अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हमारे पास में मटेरियल है तो हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी डाल के कैसे उस मटेरियल को क्रिएट करना है वो देख लिया था इंजीनियरिंग डाटा के थ्रू, राइट? कि रिवाइज करवाना है उस चीज को। पर हमारा डिस्कशन हो रहा था वो कि रियल लाइफ में और इसमें सिस्टम में। राइट राइट, वो डिस्कशन वाला पार्ट तो क्या है ना कि ये तो कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो फाइनल मॉडल है वो चीज, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इतना सही होता है कि जैसे ये प्रोडक्ट हमने बनाया, अब हाँ ये जी। प्रोडक्ट बनने के बाद में हमारे पास में आता है ऑप्शन एनालाइज करने का या फिर सीधे इसको मैन्युफैक्चर करने का। अब अगर ओके। अगर हमारे पास में सीधे यही चीज आ जाती है, जैसे अब जैसे डिजाइनर भी तीन टाइप के ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक डिजाइनर तो वो हो गया जिसके पास में ड्राफ्ट शीट है, उसने बना दिया। दूसरा ओके। डिजाइनर वो हो गया जिसके पास में प्रोडक्ट है, उसने उसकी डिजाइन बना दी। अब तीसरा होता है वो जो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके नए प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब ओके। इफ एनी केस अगर आपके पास में जो वेंडर है या फिर जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसी ने आपको बोल दिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको सीधे ये डिटेल देनी है और मैन्युफैक्चर करना है। बट इफ एनी केस अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में है और मान लो इस प्रोडक्ट की रेट जो भी आ रही है वो 23 रुपए या 24 रुपए या 25 रुपए, चलो राउंड फिगर लेके चलते हैं, 25 रुपए अगर आ रही है इस पर्टिकुलर एक मॉडल की, तो ओके। उस केस में अगर आपको मार्केट कैप्चर करना है तो आपको उस रेट से कम रेट में आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ताकि वो सेम इश्यूज ना है सेम होने का। तब उस ओके। केस में आप एनालाइजिंग का रिपोर्ट का यूटिलाइज कर सकते हो। आप एनालाइजिंग रिपोर्ट का यूटिलाइज कैसे कर सकते हो कि आप उस प्रोडक्ट पे एनालाइज करो, जैसे हम इस सरफेस पे लोड ले जी रहे जी। हैं तो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो हम इस सरफेस पे दे सकते हैं प्रेशर, हमने प्रेशर दे दिया। अब इस पे प्रेशर देने के बाद में हमने जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट ने हमें क्या क्या बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया पे लोड पड़ रहा है और ये थोड़ा सा कह सकते हैं फटिक की साइड में जा रहा है या फिर ये इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इस वाले पार्ट की थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। हम फ्री टू अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हम उसको रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे प्री प्रोसेस, पोस्ट प्रोसेस और हमारे प्रोसेसिंग वाली जो तीनों स्टेप है उसके थ्रू हमारे पास में जो डाटा आया उसी के थ्रू हमने वापस रिपीट करी प्रोसेस। मतलब हमारे पास में एक डिजाइन है, उस डिजाइन का हमने मॉडल बनाया, उस मॉडल के ऊपर हमने सारी जो भी जी। हमें अप्लाई करना है, फोर्सेस हो गया, प्रेशर हो गया, लोड हो गया, जो भी अप्लाई करना हमने वो अप्लाई करा, जो रिजल्ट आया हमने उस चीज को आगे फिर प्रोसेस में कंटिन्यू करा। तो हमारे ओके। पास में रिजल्ट आता है कि लाइक ये वाली एरिया पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, इस एरिया पे कुछ सडन चेंजेस नहीं आ रहे, तो हम इस एरिया को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से कुछ मटेरियल हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ओके। अब इस जगह से मटेरियल कट करने से दो फायदे हो गए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ आपको जी। हाँ जी। कुछ तो इफेक्ट आएगा इसी, अगर आप एक भी चेंजेस करते हो तो वो बाकी पूरी जगह पे इफेक्ट करेगा। तो आपने यहाँ से जैसे ही मटेरियल निकाला, आपके पास में मटेरियल की कॉस्टिंग कम हो गई। दूसरा, आपकी ओके। ओके। मटेरियल ओके। कॉस्ट कम होती, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई। तीसरा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम का वो कम हो गया। लाइक अगर आप 1 घंटे में अगर 10,000 प्रोडक्ट बना सकते थे, तो अब हो सकता है आप 12,000 हम्म। बना पाओ। तो उस वाले सिनेरियो को यूटिलाइज करने के लिए, ऐसे पर्सपेक्टिव को ट्राई करने के लिए ही हम जनरली इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिससे हमें एक कह सकते हैं कि आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। जैसे लाइक शायद आपको स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही थी, मैं जो बता रहा था, मैं बता रहा था ये प्रोडक्ट पे। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर 25 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट पड़ रहा था, आपने यहाँ से मटेरियल निकाल दिया, तो अगर ये एक एक पर्टिकुलर एक मॉडल पे भी अगर हमें 3 रुपए का या 2 रुपए का भी फायदा दे रहा है, तो अगर हाई हम्म। लेवल पे देखें 10,000 प्रोडक्ट पे तो कितना ज्यादा फायदा हो गया मास लेवल पे देखा जाए तो। और सीधी सी बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे जाओगे तो आपको मास लेवल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट पे 1 रुपया भी बचा रहे हो तो इट्स मैसिव। आप अगर उसको वाइड रेंज पे देखोगे तो यार बहुत बड़ा इफेक्ट देता है। तो उन सब चीजों के कारण ही हमें इन सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ रहा है, वरना इन सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले के टाइम पे ओके। जो वो कौन सा बोलते हो, पाषाण काल में जो पत्थर थे, उस पत्थर को तोड़ तोड़ के उन्होंने गोल करा, गोल से उन्होंने पहिए बना लिए। कौन सा डिजाइनर था उनके पास में, कौन सा इनका सॉफ्टवेयर था, कुछ नहीं था। उन्होंने हाँ जी। हाँ जी। कितनी चीजें, कितनी एनर्जी वेस्ट करी, कितना टाइम वेस्ट करा, कितने ही रॉ मटेरियल वेस्ट कर दिया, और कितनी ही बहुत सारे इफेक्ट भी आए होंगे, तब जाके उनको एक फाइनल प्रोडक्ट मिला। बट अभी हमारे बिल्कुल पास में इतनी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी है कि हम उन सब चीजों को पहले ही ट्राई कर लेते हैं। ओके।
लाइक हम इस चीज को हर एंगल से देख सकते हैं। अगर कैपेबिलिटी मिलती है या फिर मुझे अगर चांस मिलती है, क्योंकि मैं एज अ डिजाइनर इस प्रोडक्ट को हाँ उस जी, हाँ जी। लेवल तक ले जाऊंगा कि ये जिस काम के लिए बना है उस काम को कर दे, भले ही मेरे को ये सरफेस ही रिमूव करनी पड़े पूरी। Okay, सीधी सी बात है, अगर मुझे इस पार्ट का यूटिलाइज करना है तो इस पार्ट को मैं अगर कम करता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है, इस पार्ट की थिकनेस कम करता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है। अगर मैं पार्ट की हाँ कम जी, नहीं हाँ कर जी। सकता, थिकनेस नहीं कम कर सकता, तो मैं एज को राउंड कर देता हूँ, फिलेट कर देता हूँ। एज अ डिजाइनर हम्म। मेरी क्रिएटिविटी क्या काम हमारी कंपनी में वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमारे सॉफ्टवेयर का यूटिलाइज होता है कि मेरी क्रिएटिविटी को वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में प्रेजेंट कर सकता है। और ओके। यही सारी चीजें मैं रियल लाइफ में नहीं कर सकता। आपने प्रोडक्ट बना दिया, फिर आप सोचो कि यार नहीं यार, यहाँ से घिस के ये वाला मेटल रिमूव कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या इफेक्ट आएगा। आप कर ही नहीं पाओगे, आपको हर बार नया मटेरियल लाना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस पर ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये चीज नहीं कर सकते ना, लाइक आपने ये वाला प्रोडक्ट लगा दिया, इस पर प्रेशर अप्लाई करके देख लिया, अरे यार नहीं यहाँ से हटा देता हूँ, तो उस सेम प्रोडक्ट पे आप वही चीज अप्लाई थोड़ी ना कर सकते हो, फिर आपको रिजल्ट तो एक्यूरेट मिला ही नहीं। और एट द ओके। एंड ओके। आपने जो डिजाइन जो आप फाइनल करोगे, यहाँ से आपने पूरी रिपोर्ट दे दी जाके, आपके जो भी कोऑर्डिनेटर है या फिर जो भी आपके हेड होंगे, अगर मान लो आप ही हो हेड, तो आपके पास में वो रिपोर्ट आ गई है। अब आपने उस रिपोर्ट को चेक ओके। करा, उस रिपोर्ट को चेक करने के बाद में अगर कोई चेंजेस आपको लगता है कि हो सकते हैं, तो आप उसको करवा सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे आप, उसको मैन्युफैक्चरिंग में दोगे, सैंपल प्रोडक्ट मंगाओगे, उस सैंपल प्रोडक्ट पे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट होगा। क्योंकि हो सकता है ना, लाइक ये सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल में मतलब वो कहते हैं ना, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इफेक्ट तो वहां पर भी आएगा। हो सकता है जो चीज आपको सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रही वो चीज आपको रियल लाइफ में दिख जाए। और इसकी चांसेस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि लाइक आपका 80 टू मतलब 85% आपका काम कम हो जाता है, अगर आप पहले ही एनालाइजिंग करके ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो। अदरवाइज तो आप बार बार मैन्युफैक्चर करो, सैंपल प्रोडक्ट मंगाओ, उस पर टेस्टिंग करो, देन उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, फिर नया प्रोडक्ट मंगाओ, चेंजेस करो, तो वो लेंदी भी हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल। डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि मेरे को लग रहा है कि शायद आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं अभी इस लेवल पे शायद, हाँ जी, हाँ जी। तो आप मतलब सर बेसिकली क्या है ना, हम जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बनाते हैं। ओके। तो तो इस वाले जैसे पर्सपेक्टिव में सिलेंडर, आपका, हाँ हाँ मैं वही पूछना था, मतलब इस पर्सपेक्टिव में मतलब आपका डिजाइनिंग का सेक्शन रहता है या मैन्युफैक्चरिंग का रहता है, कैसा रहता है, आप थोड़ा सा काम को एक्सप्लेन कर सर पाएंगे। अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वो क्या की, सिलेंडर टाइप डिजाइन की या फिर सिलेंडर कंटेनर्स सिलेंडर की। सिलेंडर अच्छा सिलेंडर्स की सिलेंडर सर। की ही। तो सिलेंडर के लिए तो फिर आपको सीएफडी लेना चाहिए था। सीएफटी क्या होता है सर? जैसे एनसिस क्या अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे एनसिस के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम अभी जो स्टैटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हाँ वर्क जी, हाँ जी। बेंच का पार्ट है, ठीक है। वर्क बेंच के अंदर क्या होता ओके। है, वर्क बेंच के अंदर हम बात करते हैं सॉलिड चीजों की, जैसे ओके। चेयर हो गया, टेबल हो गया, ओके। या फिर कोई बीम हो गई या कोई गेट हो गया। अभी जैसे हमने जो एग्जांपल दिया था काय का दिया था, बीम का दिया था। बीम क्या हो गया, एक सॉलिड चीज हो गई, उस सॉलिड पे एक हाँ जी, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने प्रेशर या लोड अप्लाई करा और उसमें क्या चेंजेस आए वो हाँ हमने जी। ऑब्जर्व करा। ओके। ओके। तो वैसे ही अगर हम कोई कुर्सी बना रहे हैं या हम कोई टेबल बना रहे हैं या फिर हम कोई ऐसा ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो एक स्टेबल है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, और उस ओके। पर सडन हमने जो लोड अप्लाई करा है, जो प्रेशर अप्लाई करा, उससे क्या इफेक्ट आता है वो चीज हम देखते हैं वर्क बेंच में। बट ओके। आपका आपका सिनेरियो जो सेक्शन आता है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि लाइक आपने सिलेंडर बनाया, ठीक है, अब उस सिलेंडर पे आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि मैंने किसी आदमी को खड़ा कर दिया, हाँ जी। तो वो कितना लोड ले सकता है, क्या चेंजेस आते हैं उसमें, तो वो चीज स्ट्रक्चर में देख सकते हो, आप स्टैटिक स्ट्रक्चर में देख सकते हो उस चीज को। बट इन ओके। केस अगर ओके। आप ये देख रहे हो कि उस सिलेंडर के अंदर अगर आपने हम्म। गैस गैस फिल कर रखी है, उस गैस का प्रेशर उस पर कितना पड़ेगा, अगर आप उसको इग्नाइट ओके। कर देते हो तो इग्नाइट करने के बाद में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो चीजें सीएफडी का पार्ट होती है। ओके। 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 वैसे बेसिकली क्या है ना, प्रैक्टिकली तो इन चीज को फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कितना फोर्स आया, मान लो जैसे हम्म। हमारे को 1 टन मेटेरियल उठाना है, ओके। फॉर एन एग्जांपल। तो यस। हमारे को सिलेंडर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका पिस्टन रॉड आया कितना होना चाहिए, उसमें क्या है कि वो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एफ इक्वल्स टू एम ए। हाँ एम ए जो भी होता है, उसमें लगाया, उसको पीछे से भी हम इतना प्रेशर देंगे और इतना वॉल्यूम है, वो उसको पिक कर देगा। हाँ राइट, अभी तो इतनी तो सारी वो वो, तो क्लियर समझ में आता है। हाँ वो तो लेकिन मशीन्स वही भी कि अब इतनी सारी है सॉफ्टवेयर, कि जो बता देती है। हाँ जी, वो तो सॉफ्टवेयर में फिर जब जाते हैं तो वही जो आपका केस था कि भाई
मतलब एक एक रुपए बचाना, तो वो वाला सिस्टम है कि फिर उसके लिए फिर इसमें मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ ये कैपेबल है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल 100 mm का कोई राउंड पाइप है, 1 मीटर उसका लेंथ है, ओके। उसके ऊपर उसकी मैक्सिमम कितना वेट को कैरी कर सकता है या स्टे कर सकता है उसके ऊपर, या उसके बस बाद वो डिफॉर्म हो ये जाएगा वाली या? चीज, हाँ ये वाली चीज हाँ स्टैटिक के जी, अंदर आती है, एग्जैक्टली यही चीज। और हमने यही चीज शायद लास्ट क्लास में करी थी हमने यही चीज हाँ राउंड। लास्ट क्लास में करी थी। हाँ क्योंकि हाँ हमने राउंड। उसको एक एक लास्ट में हमने क्या करा था, एक 1 मीटर का हमने वो बनाया था, बीम बनाया था, और जिसमें एक हाँ पर्टिकुलर जी, हाँ सरफेस जी, एरिया पे हमने किसी को बिठा दिया था, जो कुछ हाँ जी, हाँ जी, पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, तो उस प्रेशर से क्या इफेक्ट आया था वो फिर हमने रिपोर्ट देखी थी उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर वो जो कहते हैं टाइम डिपेंडेंट चीज अगर हम नहीं यूज करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट चीज अगर हम यूज करें, तो वो तो हम स्टैटिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि मैंने उस पर ओके, कंटिन्यूअसली प्रेशर अप्लाई करके छोड़ दिया, वो उतना ही प्रेशर लगा ओके, रहा है उसके ऊपर हमेशा के लिए, मान लो। तब हमारे पास में जो चेंजेस आते हैं वो स्टैटिक स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। बट अगर आप सोचो कि आपने चेक करना है कि आपने पंच मारा और क्या चेंजेस आए, ओके, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो वैसे ही हम अलग अलग सिनेरियो में चीजें देखते हैं। अभी हम स्टैटिक स्ट्रक्चर की बात करें, स्टैटिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि आपने जो भी रोड लिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ओके, लाइक हमारी गैलरी है, गैलरी का वो पाइप है, उस गैलरी पे मैं जाके बैठ गया। ओके, ओके, अब वो मेरे बैठने के बाद में मेरा वजन कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता है, वो चीज हमें स्टैटिक स्ट्रक्चर में दिखती है कि हमारा एक पर्टिकुलर प्रेशर बोल लो या लोड बोल लो वो उस पर लग रहा है। अब वो कितने हाँ जी, हाँ टाइम जी, पीरियड तक मेरा लोड झेल सकता है, किस टाइम पे चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट आएगा, वो चीज हम देख रहे थे अभी तक। ओके, ओके, जैसे ये ओके। वाला प्रोडक्ट हो गया, इस प्रोडक्ट पे मैंने यहाँ इस सरफेस पे हमने प्रेशर अप्लाई करा, तो ये हाँ प्रेशर जी, हाँ मेरा जी, उस लोड को कितना सस्टेन कर देता है, कितने चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस हमने देखे थे कि ओके, मैंने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया, ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, हमने इसको फिक्स कर दिया, ये मूव नहीं कर सकता। अब ये मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, वो प्रेशर कंटिन्यूसली इस सरफेस पे लगाता रहेगा, तो वो इसको कंप्रेस कर देगा। बिल्कुल लगेगा। और हाँ इसको जी, हाँ कंप्रेस जी, कर दिया तो मतलब ये इसका ये साइज वाला जो है, डिक्रीज हो जाएगा, हाँ ये ये वाला थोड़ा एरिया बड़ा हो चेंज हो जाएगा, जाएगा। हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो मतलब वो जाएगा, एग्जैक्टली exactly। तो वो वाले एक्सपेंड पर्सपेक्टिव हम चेक कर सकते हैं। और उस वाले केस में मैंने बोला था कि हमारा इफेक्ट आ रहा है इस सरफेस पे, मतलब ये सरफेस हमारा फ्री है, तो इस सरफेस पे मैं इसकी थिकनेस कम कर सकता हूँ। थिकनेस अगर मैंने मान लो इसकी हाँ 20 जी, या 30% भी कम कर दी, और उसका 10% में यहाँ पर इंक्रीज कर दूं, तो इसकी लाइफ साइकिल बढ़ गई। दो दो इफेक्ट आ गए एक बिल्कुल काम सही। से। मैंने इस वाले सरफेस में जहां पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, मैंने उस एरिया के अंदर से हमने हमारा मटेरियल जो कंजप्शन था वो कम कर दिया, मतलब 30% मैंने निकाल दिया। अगर ये एग्जैक्ट अगर 100% है, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला इतना इतना पार्ट, अगर हमारा 100% हम मान लेते हैं कि ये हमारा 100% ऑक्यूपेंसी है ये, ठीक है। अब आफ्टर रिजल्ट जो मेरे पास में आया, वो देखने के बाद में मुझे लगा कि इस जगह पे हम कुछ ऐड या मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस जगह पे मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर होल कर दूं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, होल करने से भी हमारे पास में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का मटेरियल हमारे पास में आ जाएगा, जिससे हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। बट इन केस अगर आपको लगता है कि यहाँ से तो हमारी थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कट ही कर दो, इसकी हाँ जी, हाँ थिकनेस जी, कम कर दो। इसकी थिकनेस हाँ आप जी, हाँ 30% भी कम कर दो, तो आपके पास में यहाँ से कितना जी, बचा, अब ये 70% बचा। हाँ जी, हाँ जी, अब 70% में से आपने 30% रिमूव करा, उस 30% का 10% आप इस जगह पे ऐड कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे दो फायदे हुए। पहला, हमारा 20% के मटेरियल की कॉस्ट बच गई। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा, यहाँ पर 10% ऐड करने पे हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इंक्रीज हो गई। तो आप अगर एक्चुअल यही यही प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही है, और आपको उसके हम्म, उसके क्लाइंट्स को अगर आपको पिक करना है, तो आपके पास में ये दो बेनिफिशियल पॉइंट्स आ गए अपने आप ही। पहला, आपकी सर कॉस्टिंग कम है। बिल्कुल। दूसरा, आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, और इस दो पॉइंट के दम पे आप उनसे उनके क्लाइंट्स ले सकते हो। तो यही पर्सपेक्टिव बिल्कुल के लिए सर, तो बिल्कुल। इतने डिजाइनर वो हायर करके रखते हैं, या फिर वो चीजें एक के बाद एक, जो कहते हैं ना R&D डिपार्टमेंट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ R&D जी, का काम ही यही होता है कि वो नई नई चीजें ढूंढ के लाए। लाइक अगर आप ये मटेरियल कोई सी एक पर्टिकुलर मटेरियल से बना रहे हो सकता है उस मटेरियल की कॉस्टिंग आपको 1000 रुपए आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, और सेम प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल आपको 750 में मिल रहा है। ओके। तो अगर आप कंटिन्यूसली तो प्रोडक्शन में लगे हुए हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 1000 रुपए से कम का भी माल है। तो आपके पास में R&D डिपार्टमेंट होता है, जो R&D डिपार्टमेंट क्या करता है, वो यही काम करता है कि आपको रिसर्च कर करके बताते रहे कि हम क्या चेंजेस कर सकते हैं या फिर क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं,
फिर वो आपस ओके में डिस्कस कर सकते हैं डिजाइनर के साथ में या मैन्युफैक्चरर के साथ में, क्योंकि हो सकता है मैं डिजाइन बना दूं इसकी ऐसे करके यूं बना दी मैंने डिजाइन इसकी हाँ जी, हाँ जी, कि भैया मेरे डिजाइन के हिसाब से तो ये भी चल जाएगी। बट इस केस में आपके पास में ओके, मैन्युफैक्चरर जो होगा आपका, जो आपके जो कह सकते हैं वर्कर्स हो गए, जो सुपरवाइजर हो गए, जो हेड हो गए, डिपार्टमेंट हो गए ओके, ओके, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का, वो आपको बताएगा सर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं हो सकती अपनी अभी की मशीनों पे, आपको नई मशीन लानी पड़ेगी। या फिर वो ये ओके, बोल ओके, सकता है कि सर आपका जो अभी टाइम कंज्यूमर है, अगर आपका एक प्रोडक्ट 5 मिनट में बन रहा है तो ये प्रोसेस करने पे आपका प्रोडक्ट 7 मिनट में बनेगा। तो वो दो हाँ मिनट जी, हाँ जी, एक्स्ट्रा 2 मिनट एक्स्ट्रा की कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है, आपकी लाइट वेस्ट हो रही है, आपके वर्कर्स की एनर्जी जा रही है, आपके वर्कर्स पे पैसे लग रहे हैं। तो ये सारे पार्ट आपको देखने पड़ते हैं, सारी चीजें, आप एक एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रह सकते। ओके, 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 बट अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, आपकी तो पूरी कंपनी है, ठीक है, तो आपको उस चीज पे देखना पड़ेगा। बट अभी अगर एज ए फैकल्टी में बात करूँ, तो एज ए फैकल्टी तो मैं आपको बस इतना सा बता सकता हूँ कि भैया हम बात करें डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव पे। ओके, 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 तो डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में बात करने का मतलब क्या हो गया, ये डिजाइन है आपके पास में, इसके ऊपर जो आपके पास में डिटेल आ गई क्वेश्चन के हिसाब से आ गया कि आपके पास में इस सरफेस के ऊपर 50 न्यूटन का लोड अप्लाई करना है, आपने 50 न्यूटन हाँ का जी, अप्लाई कर दिया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आपने ओके, आपके सीनियर हेड को दे दी, ओके, बस। हम अभी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, बट अगर हम कंपनी के लेवल पे बात करें तो कंपनी के लेवल पे एक रिपोर्ट से आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। ओके, 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 ओके सर, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हमारे पास में FEM FE मतलब कैड कैम के ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। अब ओके, आज की बात करते हैं। आज आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले ज्योमेट्री का। ठीक है, अब ज्योमेट्री का हाँ इन द जी, सेंस कि ज्योमेट्री के लिए हमारे पास में ऑलरेडी, अगर हम एनसिस देख रहे हैं तो हमने ऑलरेडी 3D वाले सॉफ्टवेयर देख रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 3D वाले सॉफ्टवेयर देख रखे हैं, मतलब हमने डिजाइन बना रखी है, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमारा ये पार्ट है, तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम इसमें डिजाइन कैसे बना सकते हैं। वो डिपेंड ओके, करता है आपके ऊपर कि आपको वो चीज इसमें बनानी है या फिर आप किसी और से इन डिजाइन से ले सकते हो या कोई और सॉफ्टवेयर से ले सकते हो। लाइक आपको सॉलिडवर्क्स या केटिया कोई एक सॉफ्टवेयर आता होगा ऑलरेडी, हाँ सॉलिड वर्क आता है सर। राइट, आपको सॉलिडवर्क्स आता है। ठीक है, तो सॉलिडवर्क में आप कोई सा भी मॉडल बना सकते हो इजीली इन इन कंपेयर टू लाइक एनसिस में। अगर आप एनसिस में अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो पहले आपको उसमें पूरा फ्लुएंट होना पड़ेगा, फिर ही जाके आप उसमें बना पाओगे। बट आपका बिल्कुल, बिल्कुल हाथ सर। ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है उस पर सॉलिडवर्क्स पे, तो आप फ्लुएंटली सॉलिडवर्क्स पे बना सकते हो। जैसे कि अगर हम हाँ जी, हाँ ज्योमेट्री जी, की बात करें, ज्योमेट्री में हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, राइट। अब हाँ न्यू जी, आपने स्पेस बताया। स्पेस भी आ गया और इसकी हमारे पास में डिजाइन मॉडलर भी आ गया। बट डिजाइन मेरी मॉडल भी। मेरी मेरा मेरा हाथ इस पे डिजाइन मॉडलर पे है, तो मैं चाह के भी स्पेस पे क्लिक ही नहीं करता हूँ, ओके, क्योंकि ओके। अब कौन इतना एफर्ट लगाए वापस से उसके ऊपर चीजें चेक करे। बाकी टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हाँ ये जी, चीजें आपको भी पता है और अभी जो डिजाइनर्स हैं सारे उनको भी पता है कि आपको अगर एक भी सॉफ्टवेयर आ गया, लाइक अगर आपको ऑटोकैड आ गया या फिर आपको केटिया आ गया, सॉलिडवर्क्स आ गया, तो आपको ये तो पता चल जाता है कि मैं ये डिजाइन कैसे बना सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बस थोड़ा सा नाम या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी सी कह सकते हैं जो इजीनेस जो मिल जाती है हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में जिसको हमें आता है, वो नहीं मिल पाती हाँ जी, बस, हाँ क्योंकि जी। उसमें हमको ढूंढना पड़ता है, उसमें हमको थोड़ा सा हाँ, एफर्ट लगाने कमांड्स पड़ते हैं। ढूंढनी पड़ती है। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ जाते हैं क्योंकि हम उतने उसमें फ्रिक्वेंटली नहीं काम कर पाते। तो अगर हाँ हम जी बात सर। करें यहाँ पे ज्योमेट्री की, तो हम यहाँ पे डिजाइन मॉडलर को चालू करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। ओके। और यूजर फ्रेंडली होने के कारण हमें वो चीजें जल्दी समझ में आती है। तो जैसे हमने डिजाइन मॉडलर चालू करा, यहाँ पर नीचे आ गया स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर रेड लाइन में, रेड हाँ जी, डॉट हाँ के जी, साथ में। अब रेड डॉट के साथ में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टार्ट हो रहा है, तब तक हमें कोई और चीज पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अब जैसा कि हमने वर्क स्पेस, आप बात कर लो पहले। आपको कैसे पता मेरा फोन आ रहा है? सर थोड़े सेंसस एक्टिव रहते हैं ना हमारे भी। अच्छा, अच्छा, नहीं मैंने इसीलिए लैपटॉप में कर रखा है। हेलो, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी सर। जी, तो अभी हमने जैसे पहले भी इसका थोड़ा सा शॉर्ट में हमने देखा था, यहाँ पे इसका आउटलुक देखा था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बोला था कि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री वाला सेक्शन और कह सकते हैं कि जो मॉडल जो भी हम बना रहे हैं उसको इंसर्ट कैसे करने हैं, वो वाला पोर्शन हम चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डिजाइन बनाने के लिए हमें जो जो चीज जरूरत है वो चीज हमारे पास में सारी यहाँ पर अवेलेबल है, बस हमें उन चीजों को थोड़ा सा चेक करना है। अब चेक कैसे करना है,
जैसे आपके पास में वहां पर सॉलिडवर्क्स के अंदर आपके पास में यहाँ पर डिजाइन ट्री होता है, वैसे सिमिलर हमारे पास में यहाँ पर ट्री आउटलाइन है। यहाँ पर हमारे ओके पास ओके में कंपास है, जिस कंपास के थ्रू आप अपने हिसाब से एक्सिस को चेंज या रोटेट कर सकते हो कि आपको कौन सी एक्सिस किस डायरेक्शन में चाहिए, ओके ओके राइट। जैसे एक्स एक्सिस इस साइड में होगी, वाई एक्सिस इस साइड में होगी, जेड आपकी फ्रंट वर्ड्स होगी। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उस एक्सिस को ऐसे चेंज कर सकते हो, फ्रंट वाई वाली फ्रंट साइड हो गई, जेड वाली डाउनवर्ड्स होगी। तो वैसे आपके पास में अलग अलग पर्सपेक्टिव है जिसका आप रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके अब यहाँ पर हमारे पास में स्केलर है, जिस स्केलर का मतलब क्या होता है कि आप अभी किस स्केल पे ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 30 मीटर के हिसाब से चल रही है ओके स्केल, हम माउस का यूज करेंगे। ओके अगर ओके हम रोटेट करते हैं स्क्रीन की साइड में, तो ओके हमारी ये साइज डिक्रीज होती जाएगी, मतलब हम जूम समझ इन गया। हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी और जैसे ही हम बैकवर्ड मूव करते हैं, मतलब हम जूम आउट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी यहाँ हाँ पर जी हमारे पास में साइड में हमारे एनसिस का जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में हाँ एनसिस जी के प्लेन है। ऊपर की साइड में हमारे पास में थोड़ा सा सिलेक्शन के क्राइटेरिया है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में सिलेक्शन के ऑप्शन है। लाइक अगर आपको किसी वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है तो आपको इस पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर किसी एज को सिलेक्ट करना है तो आपको इस पहले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, सरफेस पे क्लिक करना है तो इस पे, और बॉडी पे क्लिक करना है तो इस पे। ऐसे अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर हर चीज के लिए। अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो रोटेट के लिए ये हो गया, पैन के लिए ऑप्शन ये हो गया, जूम इन जूम आउट के ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर आ गए, ठीक है। देन हमारे पास में यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं लुक एट के लिए। जैसे सॉलिडवर्क्स के अंदर हम बोलते हैं कंट्रोल एट नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल टू प्लेन। हाँ जी सर वही ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पर है, यहाँ पर इस आइकन पे, जिसको हम बोलते हैं लुक एट फेस प्लेन या स्केच, ठीक है। अब जब भी आप ड्राइंग बनाना चालू करो या फिर मॉडल बनाना चालू करो, सबसे पहले हमें चेक करना है यूनिट्स को, ओके क्योंकि मीटर सेंटीमीटर हाँ मिली ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें सबसे पहले यूनिट सेट करनी पड़ेगी ताकि हम आगे की चीजें उस हिसाब से देख सके। लाइक अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो हम मैक्सिमम टाइम मिलीमीटर ही चूज करके रखते हैं, मिली क्योंकि हमारी हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो में ही चलती है मैक्सिमम टाइम। तो अब हम जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें ड्राइंग कैसे करनी है। अब ड्राइंग करने के हमारे पास में जैसे कि यहाँ पर 3 प्लेन है। इन 3 प्लेन का मतलब क्या होता है, आप तो सॉलिडवर्क्स वाले हो, आपको तो पता ही है। सर ये प्लेन्स होते हैं प्लेन्स में जो डिजाइनिंग होती है फेस नहीं नहीं, इन 3 प्लेन का मतलब क्या होता है, ये कौन कौन से प्लेन हो गए। सर ये एक्स वाई जेड क्या सर, 3 डायमेंशनल सॉलिडवर्क्स 2 वाले हो आप। डायमेंशनल आपको तो सॉलिडवर्क्स वालों को तो ये एक्स वाई प्लेन नाम याद होना ही नहीं चाहिए। सॉलिडवर्क्स वालों को तो सीधे प्लेन का नाम याद होना चाहिए कि ये वो वाला वो प्लेन तो है, ये फ्रंट वाला प्लेन। प्लेन टॉप एग्जैक्टली प्लेन बस वो वो वाला प्लेन। प्लेन्स है तो वो वाले प्लेन की मैं अच्छा बोल रहा था। लाइक जैसे यहाँ पर एक्स वाई प्लेन आ गया तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट प्लेन, ओके ओके ठीक है। ये वाला प्लेन हो जाता है हमारे पास में टॉप प्लेन, और ये हो जाता है हमारे पास में साइड प्लेन, ओके ओके ठीक है। अब ये साइड का केस कैसे, अगर हम एक्स और वाई को फ्रंट लेते हैं तो एक्स और वाई को हाँ फ्रंट जी लेने के बाद में ही हमारा जेड हो गया, कौन सा हो गया, टॉप हो गया। ओके तो उसी हिसाब हाँ से वाई जेड बिल्कुल हमारा साइड व्यू हो जाता है। तो ये हम पर्सपेक्टिव अलग अपने हिसाब से बना के रख लेते हैं कि हम अगर ये प्लेन चूज करेंगे तो हम ये वाला व्यू देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस आगे अगर आप उसको एनालाइजिंग में डालते हो तो, ताकि आपका हाँ जी हाँ आपका जी टॉप व्यू और जो एनालाइज कर रहा है या जो डिजाइन कर रहा है उसका टॉप व्यू सेम हो एटलीस्ट। अगर आप दूसरे ओके प्लेन में ओके बनाओगे तो अगर उसने अगर सॉलिडवर्क्स पड़ा हुआ है डेप्थ में, वो सॉलिडवर्क्स में गया हुआ है, तो इसके हिसाब से तो फिर हाँ ये जी हाँ वाई जी जेड प्लेन साइड प्लेन ही हुआ। बट आपने जब हाँ जी बनाया हाँ आपने जी आपके हिसाब से इसको टॉप प्लेन रख लिया, तो वहां पे कैलकुलेशन गलत हो बिल्कुल जाएगी, ओके 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 क्योंकि आप दोनों का फिर वो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गया। तो वो उस हिसाब से उस प्लेन पे अप्लाई करेंगे, आपने इस प्लेन पे कुछ और बनाया है, तो वो प्लेन मैच करना जरूरी है। इसलिए इसलिए ही हम बोलते हैं कि डिजाइनर्स जो होते हैं उनके लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी होती है, GD&T वाली। GD&T सर मतलब GD&T लाइक ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। ओके ओके लाइक आपने किस डायमेंशन में किस प्लेन पे क्या काम कर रखा है, मतलब अगर आपके पास में एक पेज है तो उस पेज के पे ओके पूरी डिटेल रहती है कि ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया। लाइक मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हाँ डिजाइन जी है हाँ हमारे जी पास में, ये डिजाइन हम ट्राई करके देखते हैं बनाने की अलग अलग जगह से। अभी असेंबली वाला पार्ट कहाँ है, कुछ असेंबली वाला सेक्शन दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। अब ये जो पेज हाँ है जी हमारे पास में, इस पेज को तो हमने ऐसे प्रैक्टिस में ले रखा है। बट अगर हम केवल मैन्युफैक्चरिंग के टर्म पे बात करें तो ये वाला प्लेन कौन सा हो गया हमारा, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन ये हो गया हमारा टॉप, और इसको हम टॉप बोलते हैं आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक या फिर आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है।
अब जो ड्राफ्ट शीट आप देते हो किसी भी डिजाइनर को, उसके अंदर क्या क्या चीजें मेजर करती है, उसके अंदर हम स्केल मेजर करते हैं। स्केल इन द सेंस कि ओके ये जो शीट है, इस शीट का 5 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट के कितने बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, स्केलिंग अगर हम देख रहे हैं तो स्केल में हमें ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर मेरा ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट का कितना हुआ। ओके ठीक है, वो स्केल ऑब्जर्व होती है। दूसरा, आप कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से आपने ये व्यू दिया है। अब वो क्यों हाँ जी हाँ इंपॉर्टेंट है, जी। हम कौन से प्रोजेक्शन में काम करते हैं, थर्ड में। थर्ड में काम करते हैं, फर्स्ट में क्यों नहीं करते। वो सर आई थिंक बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें वो ग्लास को आई थिंक ऐसे कुछ याद नहीं अब सर। मेरे को बड़े मजा आते हैं ऐसा जब ऐसे टॉर्चर करता हूँ ना मैं, जब बड़े मजा आते हैं मेरे को। नहीं मतलब फोर्थ होते हैं उसमें कि जो राइट राइट राइट। फर्स्ट सेकंड जो थर्ड मोस्टली, फोर्थ। हाँ, जो डिजाइनर्स यूज करते हैं वो फर्स्ट एंगल यूज करते हैं, थर्ड एंगल यूज करते हैं, बट वन ऑफ मतलब आउट ऑफ कितने बोल सकते हैं, लाख बोल लो या मोर देन 1000 से बोल सकते हैं, 10,000 से ज्यादा के डिजाइनर्स के बीच में कोई एक आदि ऐसा होता है जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज कर सकता है। इंडिया में, आउटर साइड आउटर कंट्रीज में यूज करते होंगे पता नहीं, बट यहाँ पर हमारे पास में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये जो बना हुआ है हमारे पास में व्यू, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ व्यू बनाऊंगा तो उसको हम हाँ जी जनरलाइज हाँ जी। करेंगे टॉप व्यू से, राइट। या बिल्कुल। बट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वो बॉटम व्यू होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगर इसी के मैं राइट साइड अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग वो कौन सा लेफ्ट व्यू हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो वहां पर वो चीज थोड़ी सी डिफर कर जाती है हमारे माइंड सेट के हिसाब से। तो इसलिए हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज नहीं करते, हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं, ताकि जो ऊपर बना हुआ है वो टॉप में जो बना हुआ है वो टॉप ही दिखेगा और वो टॉप ही होगा। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक टाइटल बॉक्स होता है, जिस टाइटल बॉक्स के अंदर हम ये सारी डिटेल लिख देते हैं। तो एक ऐसा पर्टिकुलर पेज हमारा जाता है जिस पर्टिकुलर पेज के अंदर ये लिखा होता है कि लाइक अगर आप इस पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ये जो 12 ओके। सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम्म। पर हम इंजीनियरिंग टर्म्स में लगाते हैं टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का क्या काम होता है, ओके। टॉलरेंस का काम होता है कि अगर आपने ये 12 कर रखा है तो अब आप मेरे को एक सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर देना कि आपकी मशीन हाँ जी। कितने टाइम तक एग्जैक्ट ये 12 सेंटीमीटर का गैप दे सकती है। इज इट पॉसिबल कि अगर आपने 1 लाख ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो उस 1 लाख ऑब्जेक्ट में एग्जैक्ट 12 का ही गैप हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो टूल में भी प्रॉब्लम्स आती है और मशीन तो क्योंकि जब मशीन की कोई भी पार्ट बनता है तो टूल का भी साइज कम ज्यादा होता है, ये उसमें भी है, वेरिएशन आते हैं। ये इनके कटिंग फॉर्मेशन चल रहा है, चिपिंग चल रहा है, तो वो टूल भी अपना साइज डिक्रीज करता है। एग्जैक्टली हो यही सकता है यही कि एक्यूरेट प्रोडक्ट आंसर या प्रोडक्ट तो सेम कोई, रहे। राइट राइट राइट, ये एक्यूरेट आंसर या तो कोई प्रॉपर डिजाइनर ही दे सकता है या फिर वही दे सकता है जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। क्योंकि इसके आंसर्स बाकी लोग क्या बोलते हैं, हाँ हाँ 12 का बन सकता है, और वो इम्पॉसिबल है, नहीं नहीं क्वाइट वो। इम्पॉसिबल है। हाँ जी हाँ जी। एग्जैक्ट 12 का फिर बन ही उसमें नहीं प्लस सकता। माइनस। बस तो हाँ, वो जो प्लस प्लस माइनस माइनस होता है ना, टॉलरेंसेस होती हैं। हाँ हाँ बस जी वो जो प्लस माइनस होता है वो टॉलरेंस होता है, और वो पार्ट होता है जीडीएनटी का। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आप कोई ऐसे दो चीजें बना रहे हो, लाइक आप नट एंड बोल्ट ही बना रहे हो, इन केस मान लेते हैं हाँ एक जी हाँ नट जी। है और एक आपके पास में बोल्ट है, तो अगर आप इसका डायमीटर अगर रख रहे हो 5 का, तो हाँ वो जी 5 में प्लस माइनस 0.5 आ जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और इधर प्लस माइनस 0.5 आया तो यहाँ पर भी वो प्लस माइनस 0.5 आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो बोल्ट है उसके अंदर अगर +5 हुआ है तो ये -5 वाला यहाँ फिट हो जाएगा, हाँ और जी अगर हाँ जी। इसमें अगर माइनस हुआ है तो यहाँ का +5 यहाँ फिट हो जाएगा। बस तो और वो हाँ एक जी हाँ तरीके से हमारी अच्छी वो प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है। अगर हम केवल एक ही के अंदर प्लस माइनस करेंगे तो ये इफेक्ट करेगा इसकी साइज पे। जी बिल्कुल सर। हो सकता है ये आपस में थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन बना ले या फिर ये आपस में फिट ही नहीं हो पाए। तो वो सारे इफेक्ट के हाँ जी कारण हाँ हम उस टॉलरेंस को यूटिलाइज करते हैं जो हमारी डिजाइनिंग का पार्ट होता है। बट एनालाइजिंग के अंदर हम उस चीज को कंसिडर नहीं करते, एनालाइजिंग के अंदर हम किस चीज को कंसिडर करते हैं, जो हमारे पास में एक्चुअल पार्ट है। ओके। अगर एनालाइजिंग के अंदर हमें अगर चेक करना है तो वो एग्जैक्ट हम उसी डायमेंशन पे चेक करेंगे, 50 लिखा है तो 50 पे ही चेक करेंगे, प्लस माइनस 5 नहीं करते हम। हाँ हम जी हाँ हम जी। रियल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम वापस आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पे। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेन की, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर प्लेन चूज करना पड़ेगा कि हमें जो भी डायग्राम बनाना है, डिजाइन बनानी है, वो किस प्लेन पे बनानी है। हाँ तो जी। मैंने प्लेन चूज करा लाइक XY प्लेन। जैसे XY प्लेन चूज करा ये नॉर्मल हो गया।
बट इफ एनी केस अगर ये नॉर्मल नहीं होता, ऐसा है, और अगर आप उसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पर प्लेन नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हो। हाँ जी। ठीक है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया हुआ आपकी कोई सी भी डिजाइन को सेटल करने के लिए। ठीक है, देन आपने यहाँ पर क्या करा, अभी केवल प्लेन चूज करा, राइट। अब प्लेन चूज करने के बाद में आपको क्या करना है, स्केचिंग पे क्लिक करना है। स्केचिंग के अंदर आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है, स्केचिंग के अंदर आपके पास में आते हैं लाइन, टेंजेंट लाइन, लाइन बाय टू टेंजेंट, पॉली लाइन, पॉलीगन। ठीक है, तो ये सारे नाम से आप वैसे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बट हम यहाँ पर अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और वैसे भी हमारे पास में टाइम कम है, तो हम कुछ चीजों का ही यूटिलाइज करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर सर्कल पे क्लिक करता हूँ, अब सर्कल पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन क्या आता है, इसको ड्रॉ करने का। तो अगर हम यहाँ पर सेंटर में चले तो सेंटर पे हमारे पास में लिखा हुआ आ जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर पे लिखा हुआ आ जाएगा पी। ओके। ठीक है, वो वहां पर हमारे पास में, हाँ वो एग्जैक्टली सेंटर पे जाते ही वो पी दिखा देगा। ठीक है, अब पी पे क्लिक करने के बाद में आप जिस भी साइड में आप मूव करते हैं, ठीक है, वो सर्कल के अकॉर्डिंग वो रेडियस हो गई। हाँ जी। तो हमने दूसरी जगह पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में हुआ क्या, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में डिटेल आ रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। ओके। स्केच 1 में कंसिडर करा, ये विजिबिलिटी शो कर रहा है, आप चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो, चाहो तो शो कर सकते हो। जब आप मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप हाइड शो का कंटेंट यूज कर सकते हो। यहाँ पे कंस्टेंट्स का पूछ रहा है, कंस्टेंट्स अभी क्या कर रखे हैं, कंस्टेंट नो कर रखे हैं। अगर हम यस कर देते तो यहाँ पर अभी कोई कंस्टेंट लगा हुआ ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और कंस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, कंस्टेंट होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, अब 2 टाइप के कंस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फुल्ली डिफाइन करना है तो आपको 2 टाइप के कंस्टेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ओके। पहला कंस्टेंट होता है हमारा जियोमेट्रिकल, ओके। और दूसरा होता है कंस्टेंट हमारा डायमेंशनल। ओके। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई आइडिया? ज्योमेट्री और डायमेंशन में तो बहुत डिफरेंस सर। हाँ मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यही एक्चुअल डिफरेंस हमें सॉलिडवर्क्स बताता है। सॉलिडवर्क्स क्यों कैसे बताता है, लाइक आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्कल बनाया, आपने यहाँ पर एक और दूसरा सर्कल बनाया, अगर आपको इसका और इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम करना है तो आप क्या करोगे? आई थिंक कट कॉपी पेस्ट। सर ये तो गलत बात बोल दी आपने, बहुत गलत, बहुत बहुत बुरा लगा मेरे को ये सुन के, दिल दुख गया अच्छा मेरा, अच्छा। दिल दुख गया मेरा ये सुन के। अरे अरे, दिल मत तोड़ो सर। मतलब सर इतनी अच्छे सॉफ्टवेयर के नॉलेज होने के बावजूद भी आप ये बता रहे हो। सॉलिड वर्क्स के अंदर हम क्या करते हैं, सर। एक सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, चलिए ठीक है छोड़ देते हैं, नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं टॉर्चर करता हूँ मैं आपको उस पॉइंट पे। ओके। लाइक होता है क्या है कि अगर आपके पास में एक सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, एक सर्कल यहाँ पर हमने बना दिया है, अगर आपको इन हाँ दो जी। सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सर्कल को कोसेंट्रिक करना पड़ेगा। हाँ, कोसेंट्रिक होता है। तो जो वो टर्म होती है कोसेंट्रिक, वो होती है हमारी हाँ जी। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट वाली टर्म। ओके ओके। बट अगर मैं इसको डायमेंशन देता हूँ तो वो कौन सी हो गई, डायमेंशनल कंस्टेंट हो गया। डायमेंशन। तो वैसे ही अगर आप परपेंडिकुलर बोलते हो, टेंजेंट बोलते हो, बाइसेक्टर लाइन बोलते हो, या फिर कोसेंट्रिक हाँ बोलते हो, जी। कोइंसिडेंट बोलते हो, तो ये सारे टर्म्स जो हम यूज करते हैं, वर्ड जो यूज करते हैं, ये आते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट में। बट अगर आप ओके। डायमीटर बोलते हो, लेंथ बोलते हो, एंगल बोलते हो, ये आते हैं हमारे डायमेंशनल कंस्टेंट में। डायमेंशन। तो ओके जैसे ओके। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है, पहला आया ड्रॉ का, दूसरा मॉडिफाई का, तीसरा डायमेंशन का, मॉडिफाई। चौथा कंस्ट्रेंट का भी है हमारे पास में। ओके ओके। तो कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे पास में लिखे हुए आ रहे हैं कोइंसिडेंट, हाँ जी, हाँ जी। कोसेंट्रिक। अब हाँ जी, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ के कोसेंट्रिक। अंदर जाकर हम यहाँ पर किसी भी चीज का यूटिलाइज करते हैं, जैसे अगर हमने वापस वही यूज करके देख लेते हैं, लाइक सर्कल कहाँ गया हमारा, सर्कल नहीं दिख रहा, सर्कल ये रहा, एक सर्कल वो रहा, एक सर्कल ये रहा, 2 सर्कल हो गए। कंस्टेंट्स पे गए हम, कंस्टेंट पे जाने के बाद में हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, और कंस्टेंट के अंदर हम किसको सिलेक्ट करेंगे, कोसेंट। कोसेंट्रिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कोसेंट्रिक को सिलेक्ट करा, सर्कल आ गया चुपचाप वही जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर एक चीज और बताओ कि ये छोटा वाला सर्कल ही वहां से यहाँ क्यों आया, बड़ा वाला सर्कल यहाँ से वहां क्यों नहीं गया? ये उस पे आपकी ओरिजिन पे था ना, 0 0 पे। एग्जैक्टली तो जो ओरिजिन पे जो ऑब्जेक्ट बना हमारा, उस पर ऑटोमेटिकली कंस्टेंट लग गया, क्योंकि हाँ जी, किसी हाँ भी जी। ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिफाइन करने के लिए हमें उसको ओरिजिन से कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब ओरिजिन से उसका लिंक बिठाना पड़ता है कि ओरिजिन से कितना दूर है या ओरिजिन से क्या एंगल पे दूर है।
क्योंकि यहाँ तो ये पूरा स्पेस हो गया। अब स्पेस में तो आप कहीं पर भी बनाओ, आपका ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चलेगा आपको, इसलिए हमारे पास में ओरिजिन होती है जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद में वो कंस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या टर्म्स आ गई, यहाँ पर हमारे पास में टर्म्स आ गई ड्रॉ की, मॉडिफाई की, डायमेंशन की और कंस्टेंट की। ठीक है, तो ये जो 4 टर्म्स हैं, इन 4 टर्म्स में हमें ध्यान देना है। अगर आप दे पाओ तो ठीक है, वरना फिर मुझे ही दिलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी यही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले ड्रॉ के अंदर इन चीजों का यूटिलाइज करेंगे हम। जैसे लाइन बनानी है तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करा, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं इसलिए एच आ गया, वर्टिकल जाएंगे तो वी आ गया। ओके ओके। ठीक है, ये तो क्वाइट इजी सिंपल चीज है। आपने यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई, यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई, एंड करना है आपने, एंड कर दिया। ठीक है, डायमेंशन देना है, डायमेंशन पे क्लिक करा। डायमेंशन में हमारे पास में अलग अलग टाइप के डायमेंशन है जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं। हॉरिजॉन्टल का अगर हम मेजर करना है तो हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे, वर्टिकल को यूज करना है तो वर्टिकल देंगे। और अगर दोनों यूटिलाइज करना है एक साथ, मतलब जैसे अगर दूसरे सॉफ्टवेयर की बात टर्म्स में बात करें तो लीनियर होता है और एक अलाइन होता है। हाँ जी हाँ जी। तो लीनियर का मतलब हो गया कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ जी बट अलाइन के अंदर क्या होता हाँ है, जी। अगर एंगल पे भी होता है तो हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर ये लाइन आ गई। फिर उसके अंदर अगर हमें रेडियस मेजर करना है तो रेडियस हो गया, डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर हो गया। अब हम यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने रेडियस पे क्लिक करा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, ड्रैग करा और बाहर ले गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R1। R1। तो अगर हमें इस चीज को चेंज R1। करना है, अगर हमें इस चीज को चेंज करना है तो हमें जाना पड़ेगा डिटेल व्यू में। हाँ और इधर डिटेल, डायमेंशन में आ रहा है R1 का एग्जैक्टली वैल्यू। और डिटेल व्यू के अंदर हमें डायमेंशंस में देखना है R1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 12.5 लिखा हुआ है। अगर हमें इसको 15 करना है तो हमें यहाँ पे 15 लिख के एंटर करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली 15 का हो गया। सिमिलरली हम ओके। डायमीटर पे क्लिक करते हैं, मेजर करके बाहर ले गए, यहाँ पर आया D2, टू। क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली इसको कंसिडर कर दिया D1। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को चेंज कर देते हैं, 60 कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ में मैंने क्लिक करा, हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिफाइन करा, सेकंड पॉइंट पे डिफाइन करा, ड्रैग करा, बाहर रख दिया, L3। हाँ अब जी। L3 क्यों आया, क्योंकि ये सीक्वेंस में जा रहे हैं अब। ठीक है, बिल्कुल। इन केस अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल पे क्लिक करा, डिलीट कर दिया। अब मैंने वापस डायमेंशन लिया, लाइन पे क्लिक करा, सॉरी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ड्रैग करे बाहर। तो अब ये L4 आएगा। क्यों, ओके ओके क्योंकि हमने L3 लिया था ओके ओके बट हमने उसको डिलीट कर दिया, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें चेक करनी थी, जिस चीजों को हमको चेक करने के बाद में हमें इन चीजों का यूटिलाइज कैसे करना है, ड्राइंग बनाने के लिए करना है। सिंपल सा मेथड है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करो, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जाके देखो, तो आप इन चीज़ों का यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे कि हमें इसका यूटिलाइज करने पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या मतलब क्या तरीके हो सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये सर्कल बना दिए। इन सर्कल को हमें 3D में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, एक्सट्रूड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अब ऑप्शन काय में आता है, वो मॉडलिंग में आ जाता है। अब मॉडलिंग में आने से पहले हम चलते हैं, एक्सट्रूड पे क्लिक करा। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा स्केच, तो हमने स्केच 1 पे क्लिक करा, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आता है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सट्रूड दे रखा है, राइट। हाँ जी हाँ जी। बट एक्सट्रूड कट तो है ही नहीं, हाँ जी। तो अब क्या कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अभी हम पहले एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड की वैल्यू दे दी मैंने 50, एंटर करा। ओके और एंटर करने का मतलब होता है जनरेट करना, यहाँ पर हाँ बिना जी। जनरेट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब आपने जनरेट कर दिया। ओके अब इन केस मान लो आपको यहाँ पर होल्स क्रिएट करने हैं इस ओके सरफेस पे। अब अगर यहाँ पर भी आप स्केच में जाते हो, स्केच में जाके अगर आप सर्कल पे क्लिक करते हो, सर्कल पे गए, हमने हमने यहाँ पे इसको प्लेन कर दिया, मैंने यहाँ पर सर्कल क्रिएट करा। आपको क्या लगता है ये कहाँ बना होगा, सरफेस पे। ये नहीं आपके प्लेन पे बना हुआ, नीचे बॉटम वाले पे। बिल्कुल सही, ये हमारे बैक साइड पे चला गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सरफेस पे बनाना है तो अगर हमें इसको सरफेस पे बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उस प्लेन पे लाना पड़ेगा, जिसको लाने का तरीका क्या है, न्यू प्लेन। ओके। मतलब दूसरी भाषा में बोले तो रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। रेफरेंस हाँ प्लेन जी हाँ क्रिएट जी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स वाई प्लेन, हमने यहाँ पे बेस डिसाइड कर रखा है कि एक्स वाई प्लेन के हाँ थ्रू जी ही हमें रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना है। अब हमें क्या हाँ जी करना हाँ है, जी। अब हमें यहाँ पर उस चीज की वैल्यू डिफाइन करनी है कि ओके कितना कहाँ पर होना चाहिए वो रेफरेंस प्लेन।
अब जैसे कि हमारे पास में ये रेफरेंस प्लेन है, अब रेफरेंस प्लेन के लिए हमारे पास में प्लेन कौन सा हो गया, 4th नंबर का प्लेन होगा, क्योंकि 3 प्लेन तो हो गए, हाँ जी ऑलरेडी चौथा हो प्लेन गया। हो रहा है। टाइप कौन से फ्रॉम प्लेन चल रहा है, कौन से प्लेन से चाहिए, हमारा जो पर्टिकुलर ऑप्शन है हम वो चीज चूज कर सकते हैं। फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम फेस, फ्रॉम सेंट्रोइड, फ्रॉम सर्कल, फ्रॉम पॉइंट, तो ये चीजें हमने पता है हमें रेफरेंस कैसे देना है। तो अगर ट्राई करते हो आप और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप उस चीज को नोट डाउन कर सकते हो और हम उस चीज को वापस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ओके अगर आप चाहो तो इसको एक एक करके भी बता देंगे, बट अभी हम थोड़ा शॉर्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आपको डाउट आए तो ही हम इसको लेंदी करें, वरना ना करें, क्योंकि हमें, मेरे को लगता है ओके ओके। ज्यादातर हम चीजें इंसर्ट ही करवाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमने फॉर्म प्लेन कर दिया। अब प्लेन कौन सा वाला चूज कर रखा है हमने, एक्स वाई प्लेन चूज कर रखा है। अच्छा अब ट्रांसफॉर्म के लिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे नन पे सेट कर रखा है। नन के अलावा हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको किस साइड में ट्रांसफॉर्म करना है। आपको जेड डायरेक्शन में करना है तो आप जेड डायरेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। कितना क्लिक करना है आपको, अगर यहाँ पर आपको चाहिए 50 पे तो आपने 50 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। वैसे ही आपको अगर रिवर्स डायरेक्शन में करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, फ्लिप करना है तो फ्लिप कर सकते हो। आपके पास में ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है प्लेन बना हुआ, एक प्लेन बन गया नया। ठीक है। आपने फोर्थ प्लेन पे क्लिक करा, फोर्थ प्लेन पे क्लिक करने के बाद में आपने नॉर्मल कर दिया। तो फोर्थ प्लेन पे क्लिक करने के बाद में जो प्लेन हमें मिला है वो ये वाला प्लेन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इस प्लेन पे क्लिक करने के बाद में हमें जो भी फोर्थ प्लेन के हिसाब से हमें मिलता है, फोर्थ प्लेन पे क्लिक करा, नॉर्मल पे कर दिया हमने, तो हमारे पास में जो भी डिजाइन आती है हमें वो बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। अब उस डिजाइन को बनाने के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या आता है, उस डिजाइन को बनाने के लिए हमारे पास में ऑप्शन आता है वापस स्केचिंग का, सॉरी, जनरेट प्लेन 4 नॉर्मल। हमारे पास में ऑप्शन आना चाहिए स्केचिंग, स्केचिंग में हमें जो भी बनाना है, सर्कल लेना है, सर्कल ले लिया, पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद हमारे पास में डायमेंशन है, क्योंकि ये पीछे था प्लेन, अब ये प्लेन आगे आ गया है, ये बाकी आ गया। बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग में हमने करा एक्सट्रूड। अब हमें करना है क्या है, इसको कट करना है, राइट। हाँ जी हाँ जी। तो अब हमने क्या करा, ज्योमेट्री तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कैसे, प्लेन 4 के अंदर हमने जो स्केच बनाया वो सिलेक्ट कर लो ज्योमेट्री पे। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन आता है वो ऑपरेशन हम चेंज कर देंगे, एड मटेरियल की जगह हम कर देंगे कट कट मटेरियल। मटेरियल। यहाँ पर इम्प्रिंट फेस का मतलब क्या हो गया, इम्प्रिंट फेस का मतलब हो गया क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस प्रिंट ज्योमेट्री और में हम क्या करते हैं, अरे आइडिया नहीं सर। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, कन्वर्ट एंटिटी, हाँ कन्वर्ट आइडेंटिटी को। जो इम्प्रिंट करवा लेते हैं हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को या ओके सरफेस को या स्केच को। तो वो तरीका हमारे पास में यहाँ पर हो गया, हम इस जगह पे वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें कट करना है, तो हमने कट मटेरियल पे क्लिक कर दिया। अब डायरेक्शन कौन सी देनी है, अभी हमारी कौन सी डायरेक्शन चल रही है, जेड डायरेक्शन चल रही है, अभी जेड। ठीक है। तो हम जेड डायरेक्शन पे या तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जेड ये हो गया और ये माइनस जेड ये हो गया, ठीक है। हाँ जी या फिर हम डायरेक्शन वेक्टर यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन वेक्टर हमें देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। तो आपको डायरेक्शन वेक्टर अगर देना है तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमने अप्लाई करने के लिए क्या कर दिया, नन कर रखा है, इसको चेंज करना है। डायरेक्शन वेक्टर चूज नहीं कर रहा है ये, अच्छा ऑटोमेटिकली जेड चूज कर रखा है इसने, डायरेक्शन रिवर्स, रिवर्स। ठीक है। एग्जैक्ट 50 तक हो गया हमारा काम, हमने कर दिया इसको जनरेट, और ये कट कर दिया इसने, हाँ जी। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हुई हमारी देखने की कि हमें कैसे कैसे किन चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको जो थोड़ा बहुत, मैं मतलब ऐसे चाहता नहीं हूँ कि आप करें, बट फिर भी आप एटलीस्ट ट्राई करके देखें स्केच के अंदर इन चीज़ों को बना के देखने की। कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन ले लो, 2D डिज़ाइन ले लो या ओके 3D ऑब्जेक्ट आपके पास में कोई है, एक आधी डिज़ाइन एटलीस्ट बना के देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि आप एनसिस पे भी कैसे बना सकते हो, सर ठीक है। आप कुछ होमवर्क दे दो ना। बिल्कुल, आप मैं कुछ आपको ड्राइंग्स दे दो। ये जो शीट हमारे पास में है वो एज इट इज शीट में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि आप हाँ चाहो ये तो दे उसको दो। सॉलिडवर्क्स पे बना के देख लो, आप चाहो तो उसको एनसिस पे बनाओ, आपको जिस पे इच्छा उस पे बनाओ। सर सॉलिड वर्क में तो बहुत इजी है। हाँ, क्योंकि दोनों हमें हमें एट द एंड करना क्या है, हमें एट द एंड प्रैक्टिस करनी है चीजों से। तो आप वो हाँ जी हाँ सॉलिडवर्क्स पे बना के उसको इसमें इंसर्ट करवाओ या फिर यहीं पे बना के प्रैक्टिस करो, इट्स ऑल अप टू यू, नो बर्डन्स, बिल्कुल। ठीक है। कोई बाउंडेशंस नहीं आपके, आप बिल्कुल फ्री टू वर्क हैं, आप जैसा आपको ठीक लगे, आप चाहो तो मत बनाओ, मैं बता दूंगा सारी डिजाइन बना बना के नहीं सर मैं सॉलिड वर्क में तो काफी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि ज्यादा बहुत कुछ आता है, लेकिन हाँ जितनी मेरे की रिक्वायरमेंट होती है मैं बहुत मशीनें डेवलप कर लेता हूँ।
सॉलिड वर्क में। बस प्रॉब्लम ये आती है कि उनको फिर एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आती है। असेंबली बन जाती है आई थिंक 42, 50, 55, 60 तक असेंबलीज बन जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स। परफेक्ट परफेक्ट। उसको जब असेंबल करके जब उसमें फिर वो नहीं हो पाता अच्छा एक चीज और एनालिसिस पूछूं, फिर रिजल्ट। फिर मेरी अब इच्छा होगी इसमें पूछने की। हाँ जी, हाँ जी। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे चेक करते हो? डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सॉलिड वर्क में हाँ। जब उसमें स्ट्रेस आता है ना, तो राइट क्लिक करके डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या फिर वो सेफ्टी ऑफ फैक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं, होता है। लाइक मतलब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपने दो प्लेट्स बनाई, हाँ एक जी। प्लेट अपर प्लेट होगी, एक बॉटम प्लेट होगी, और आपने उसके बीच में नट बोल्ट्स लगा दिए। ओके। ठीक है, अब अगर आपको उसको एनालाइज करना है तो आपने एक सरफेस ओके। को आपको फिक्स करना पड़ेगा। हाँ आपने एक जी। सरफेस को फिक्स कर दिया, बट आपने जो मेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन पे, हाँ जी। हाँ जी। वो मेट के अकॉर्डिंग अगर किसी का डायमेंशनल वाला फ्रीडम फ्री है, तो जैसे ही आपने उस पे ओके। एनालाइज लगाया वो तो वहीं रह गया। हाँ जी। मतलब आप शायद ऐसे मैं बता सकूं कि जैसे मान लो आपकी ये प्लेट है, इस प्लेट्स पे आपके पास में यहाँ पर अलग अलग नट्स बोल्ट्स लगाने की जगह आपने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, हाँ जी। हाँ अब जी। आपने क्या कर रखा है, आपने यहाँ पे जो बोल्ट है उसको नट से तो ज्वाइन कर दिया, बट आपने हाँ जी। उसको इस सरफेस से ज्वाइन करना भूल गए। तो अगर आप यहाँ पर उस ओके। प्रेशर को अप्लाई करते हो तो ये नट तो इसी जगह पे रह गया और ये प्लेट हाँ जी। हाँ ट्रांसफॉर्म जी। हो रही है। तो इज इट एक्चुअल ओके। रिजल्ट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा सर। तो फिर उस केस में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करनी पड़ेगी, जिसके हिसाब से आपको पता चले। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप की होती है हमने डिस्कस करा था। शायद नहीं किया था सर। सर फर्स्ट क्लास का लेक्चर वापस देखना। चलो मैं देखता हूँ उसमें। छह छह टाइप की हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके। और दूसरा रोटेशनल, एक्स एक्सिस वाला थीटा, रोटेशन। वाई एक्सिस वाला ओके। थीटा, ओके। और जेड एक्सिस वाला थीटा। ओके। 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 तो अगर इसमें से जो भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ वो जी। तो उस एक्सिस में मूव कर जाएगा। ओके। क्योंकि अगर यहाँ पर हमने अगर कुछ भी रोटेट करने के लिए इसको लगा रखा है, ऐसे ये रोटेट होनी हाँ चाहिए, जी। हाँ जी। तो हम इस केस में इसका ये वाली डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं कर सकते। तब हमें उसका एक फ्रीडम रखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी एक रखनी पड़ेगी, ओके। बाकी सब हमें फिक्स करनी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर, ओके। उस केस में वो प्रॉपर असेंबली पे काम होता है। हम जो ओके। असेंबली ओके। करते हैं ना, मैं भी मतलब ऐसे मैं भी कोई ऐसा परफेक्ट नहीं हूँ, मास्टर नहीं हूँ इन चीजों में। क्योंकि मैं भी जब भी हाँ जी। हाँ असेंबली जी। करता हूँ तो मेरा मेन कंसर्न क्या होता है कि बस ये जो दो पार्ट जोड़ने हैं वो दो पार्ट जुड़ जाने चाहिए बस। ओके। 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 बट अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है या फिर एक्चुअल उस पर एनालाइज करनी होती है ना, तो आपको एक एक पार्ट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना पड़ता है। उनके बीच में उनका कोलिजन चेक करना पड़ता है कि वो आपस में कनेक्ट तो नहीं हो रहे, कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं, या फिर एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ जाती कभी कभी। ओके सर। ओके। ओके। ठीक है, बाकी तो आप देख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सर आप मुझे ना कुछ एक्सरसाइज बुक शेयर कीजिए, मैं वो डिजाइन कल बना के रखूंगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है मेरा आपसे। बिल्कुल बताइए सर। हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? सर सो सॉरी टू से बट मेरा सारे स्लॉट बुक। मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ। बस मेरे पास में ये 6:30 बजे के बाद में ये आधा घंटा फ्री है। ओके। 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 इसके अलावा अगर आपको अगर टाइमिंग चेंज करने का अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो वो मिल सकता है आपको वीकेंड में। वीकेंड में? वीकेंड मीन्स सैटरडे और संडे बस। ओके। तो फिर उसमें पूरे क्या वीक में स्लॉट कोई, फ्री है आपके पास? उसमें कोई क्लास नहीं होगी। उसके अंदर अभी एक सेकंड, शायद उसमें मेरे पास में आपका 3 बजे सिस्टम का ऑन है स्लॉट सर। फ्री है। हाँ, उसमें मेरा 3 बजे का स्लॉट फ्री है। 3 बजे का स्लॉट फ्री है वीकेंड में? नहीं, मेरे पास में ऐसी कुछ चीज छुपाने के लिए है नहीं ना, मैं साफ दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं सर, मैं प्राइवेसी प्राइवेसी है सर, मैं अरे उसके सर, लिए कोई कोई प्राइवेसी नहीं बाय है मिस्टेक, बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हो इसलिए मैंने आपको ये सिर्फ वो करवाया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंड। बाकी बाकी मेरा तो 3 बजे का स्लॉट है संडे, सैटरडे संडे के लिए। और यहाँ पर एक बेनिफिट और ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारी क्लास 2 घंटे की होती है। ओके। जो वीकेंड वाली क्लास होती है वो 2 आवर्स की होती है, और जो वीक डेज वाली क्लास होती है वो 1.5 आवर्स की होती है, जैसा आपको पता है। और जितना जितना मैं जानता हूँ, अगर आप एनसीसी कर रहे हो तो आपको जो डिटेल्स चाहिए ना,
वो आप वीकेंड वाली जी। क्लास में 2 घंटे में पढ़ के ले सकते हो इजीली, क्योंकि आपको मेन चीजें क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल कह सकते हैं ये वाली चीजें। इसमें आपको कौन कौन से जो सिस्टम यूज करने हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस हमने देखी है ये सब में सेम है। हाँ जी। ठीक है, ओके बट ओके ओके। डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास में टाइम डिपेंडेंट नहीं था, कोई और मॉड्यूल आएगा उसमें टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, कोई और मॉड्यूल आएगा उसके अंदर हीट ओके। आ जाएगी। तो हमारा अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, तो अगर मैं आपको अलग अलग हाँ जी हाँ मॉडल, जी। अगर अलग अलग मॉडल भी आपको दूं, मतलब अलग अलग मॉडल के हिसाब से मैं हाँ आपको जी बताऊं, क्योंकि ये मेन हमारी जो स्टेप थी वो तो कंप्लीट हो गई, हाँ जी। जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली। अगर इनकेस आपको ओके डाउट आता है या कुछ कंसर्न आता है तो वो तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हमारे कोर्स में जो बचता है वो बस इतना सा बचता है कि हम ओके अलग अलग मॉडल पे अलग अलग एनालाइजिंग सिस्टम को ट्राई करेंगे बस। ओके ओके ओके। ज्योमेट्री वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, डिजाइन करने का तरीका कि आप एनसीएस पे डिजाइन कैसे कर हाँ सकते जी हो। हाँ ठीक है, इसके बाद में एक जी। तरीका और ओके मैं ओके बताऊंगा ओके ओके। कल की क्लास में, एक तरीका और मैं बताऊंगा वो होता है मैश करने का तरीका। जैसे आपने ये वाला प्रोडक्ट बना रखा है, ठीक है, हाँ अब वो जी। आज आज की क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक यही था कि हमने ज्योमेट्री कैसे क्रिएट करनी है। ज्योमेट्री के हमारे पास में ऑप्शन क्या है, ड्रॉ है, मॉडिफाई है, डायमेंशन है और कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, सेटिंग के चीजें हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि सेटिंग के अंदर हम केवल या तो ग्रिड ला सकते हैं या ग्रिड हटा सकते हैं, ये चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम सॉलिड वर्क्स के अंदर भी यूज नहीं करते और बाकी किसी और में भी यूज नहीं करते। ठीक ओके है, ओके। इनका तो मतलब आपको पता है ना, लाइक आपके पास में वो स्नैपिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, ग्राफ पेपर जैसा बैक बन जाता है। हाँ जी तो हाँ अगर आप जी इस हाँ पर जी। डिजाइन करते हो तो इन केस आपको सेटिंग्स की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज स्केचिंग और मॉडलिंग में ही आपका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके ओके। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आपने डिजाइन कंप्लीट करी, आपको आपका क्या पार्ट हो गया, आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट हो गया। और अगर आप ज्योमेट्री ही बनाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंपोनेंट सिस्टम में जाओ, कंपोनेंट सिस्टम के अंदर से ज्योमेट्री को पिक करो, ड्रॉप करो, और यहाँ पर आप सिर्फ उस ओके ज्योमेट्री को बनाओ। वहां पर क्या हो जाएगा, इस ज्योमेट्री को बनाने के बाद में आपने एक ज्योमेट्री बनाई, सेव कर ली, पर आप उस ज्योमेट्री को अलग अलग जगह पे कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो, लाइक आपको अब इस पे थर्मल स्टैटिक थर्मल चेक करना है, तो आपने इसको ड्रैग करा, इस ज्योमेट्री पे लाए, ये रेड हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे इसने ओके ऑटोमेटिकली ओके। इसको पिक कर लिया। और जो कि मैंने आपको दो तरीके बताए थे, पहला तरीका स्क्वायर वाला और दूसरा तरीका हाँ होता है जी। राउंड वाला। राउंड वाला। एग्जैक्टली तो अगर आपको कोई भी चीज पिक करनी है, आप एक टॉपिक को पकड़ो, पिक करो, लो, ये लो। यही सेम चीज आप स्टैटिक थर्मल भी ले सकते हो और यही चीज आप स्टैटिक स्ट्रक्चर भी ले सकते हो। ओके 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 और ओके। अगर आपको यही चीज अगर आपने स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर बना रखी है और आपको थर्मल चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, थर्मल का आपको कोई सा भी ऑप्शन दिया, इसकी ज्योमेट्री तक लेना है या मॉडल तक लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मॉडल तक मतलब मैशिंग तक की चीजें पिक करनी है, तो मैंने मैशिंग तक रेड करा एरिया को और उसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा वो, इनका डाटा इधर से पिक कर लेगा, इंजीनियरिंग डाटा, ओके ज्योमेट्री, मॉडल, यहाँ से पिक करा और ओके इसके ओके अंदर ले आएगा ऑटोमेटिकली। ओके ओके। ये कनेक्टिविटी तो हमें पता है, ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली। हमने मटेरियल ऐड करना देख लिया, ठीक है, हमने ज्योमेट्री बनाना देख लिया। अब ज्योमेट्री बनाने के बाद में हमें और क्या चीज देखनी है, हमें ज्योमेट्री इंसर्ट करना देखनी है। ठीक है, ज्योमेट्री इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको सॉरी हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर आवाज आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। ओके। तो हम बात कर रहे थे ज्योमेट्री इंसर्ट करने की। अब अगर आपको ज्योमेट्री इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड भी हमने पढ़ी है सर, ज्योमेट्री इंसर्ट करने का तरीका। सर आप तक आवाज नहीं आ रही शायद मेरी। नहीं सर, थोड़ा सा स्टॉप हो गई। हाँ तभी तो मुझे कंसर्न हुआ, लाइक शायद आप तक आवाज नहीं जा रही है। ओके ओके। हाँ तो हम बात कर रहे थे अभी हमारी ज्योमेट्री इंसर्ट करने के लिए। तो आप कुछ बताना चाहेंगे ज्योमेट्री हाँ इंसर्ट जी हाँ कैसे कर जी। सकते हैं।
अब जैसे इन केस अगर हमने मान लो कोई सी भी एक ये ब्रिक बनाई है, तो अगर इस ब्रिक को हमें उसमें इंसर्ट करना है एनसिस में, जो चीज हम बात कर रहे थे, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसको सेव करके उसमें IGES कोई फॉर्मेट है, हाँ, तो वो तरीका उस हम देख फॉर्मेट लेते में हैं, क्योंकि जाके हम आप अभी, हाँ, हम अभी जियोमेट्री की बात कर रहे थे, तो हम वो फॉर्मेट भी देख लेते हैं। लाइक आपने ये वाली फाइल बनाई, तो आप इसको अगर आप सेव करोगे तो ये बनता है SLD पार्ट में, राइट? जो मेन सॉलिडवर्क्स की फाइल होती है वो सॉलिडवर्क्स वाला उसमें फॉर्मेट लगता है। बट अगर आपको इसको एनसिस में ट्राई हाँ करना जी, है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सेव एज कर लेना चाहिए वैसे तो। सेव एज, बट अगर हमने ये केवल पार्ट एनसिस के लिए बनाया, तो हम इसको सेव करते हैं। सेव के अंदर हमारे पास में ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हम क्या चीज यूज कर सकते हैं? IGS, जिसको IGES IGS, बोलते हैं। बट जो फॉर्मेट होता है वो .IGS होता है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अगर ओके, कोई IGS बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो IGS नहीं है, या फिर कोई IGS बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो IGS है। तो फाइल का नाम हो गया ओके, हमारा ओके, IGS, बट जो फाइल फॉर्मेट जो लगता है ओके, उसमें ओके, वो लगता है .IGS। हटा देते हैं। ओके, ठीक है, हमने पार्ट बनाया, पार्ट के लिए हमने नाम रख दिया BRICK। और हमने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन क्या था? यहाँ पर हमारे पास में ज्योमेट्री है। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में इंपोर्ट ज्योमेट्री। इंपोर्ट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास में ऑप्शन है ब्राउज का। हमने ब्राउज पे क्लिक करा, यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन क्या आता है? सीधे आपको जो भी आपने फाइल सेव करी, लाइक हमने सेव करी थी ब्रिक के नाम से, brick तरीके डॉट नाम आई से। जी एस क्लिक करा, इसने ऑटोमेटिकली उस चीज को पिक कर ली। अब ये पिक करके डाटा इसने किस में ट्रांसफर करा? ज्योमेट्री इधर ट्रांसफर कर दिया। ज्योमेट्री, ठीक है, आपको चेक हाँ करना जी, है हो कि गया आप, डॉक्टर तैयार। फोटो फोटो भेज दो कुछ। हाँ, भेजो भेजो। ठीक ठीक। हाँ जी सर। तो हमने वहां पर हमारे मॉडल ज्योमेट्री को इंसर्ट करा। ज्योमेट्री इंसर्ट करने के बाद में हमने किस किस जगह पे ट्रांसफर करा डाटा को? सॉरी, दो अलग अलग एनालाइजिंग सिस्टम में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। हाँ ऑटोमेटिकली जी, हाँ हमारा जी, यहाँ पर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट हो गया। अब हम सारी वो चीजें हाँ जी, अप्लाई कर सकते हैं जो हमें अप्लाई करनी है। ओके, ओके, सिमिलरली वही ज्योमेट्री हमारे पास में कहाँ पर आ गई? वही ज्योमेट्री हमारे पास स्टैटिक स्ट्रक्चर में भी आ गई। हमें एडिट करना है तो हम एडिट में जाते हैं। अब एडिट में जाना तो है तो ये मॉडल में जाना है। हाँ जी, हाँ जी। फॉर एन एग्जांपल आपने इधर स्टैटिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपका कर्सर है, तो वहाँ पे आपने चेंज कर दी, तो ये सारों में चेंज होगी। अगर अगर मैं उसको स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर चीजें अप्लाई करता हूँ, तो वो स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है चेंजेस। लाइक ये ओके। वाला सेक्शन अलग है, ये क्या कर रहा है? यहाँ से डाटा ले रहा है, ना कि यहाँ से इसको दे रहा है। तो हाँ ज्योमेट्री हाँ, में ये अगर तो मैं कोई चेंजेस यहाँ पे करता हूँ, तो वो चेंजेस इधर नहीं होंगे। बट अगर मैं यहाँ पे करता ओके हूँ तो वो ओके इन दोनों जगह पे होंगे। ओके ओके ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये आगे ही लेफ्ट टू ओके राइट ही बढ़ेगा। ओके ओके।
तो आपका डाटा लेफ्ट से राइट साइड जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास में मॉडल सेक्शन है, मॉडल के अंदर हम गए। अब हम बात करते हैं मैश की। तो मैश के अंदर हमने क्या करा था, सबसे पहले करा था जनरेट, सिंपल सा। हाँ जी। ठीक है, अब जनरेट करने पे क्या हुआ, जनरेट करने पे उसने बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें लेनी थी ले ली। बट इन हाँ केस जी, हाँ अभी जी। हम जो कल की क्लास में वो देखने वाले हैं चीजें, वो क्या देखने वाले हैं, कल की क्लास में हम देखने वाले हैं मैशिंग के तरीके। ओके। कि अगर आपको इस पर्टिकुलर इस सरफेस पे आपको ज्यादा डिटेल में देखना है, इस एज पे डिटेल में देखना है, तो हम इस डिटेल के ओके। मैशिंग जो ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे अभी ये जो ब्लॉक है, ये बाय डिफॉल्ट कितने कर रखे हैं हम चेक कर लेते हैं। मैश पे क्लिक करा, एलिमेंट साइज पे हम गए, कितनी है साइज, यहाँ पर 0 पे कर रखी है इसने। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लाइक 2 mm कर दी, एंटर करा, और यहाँ पर कर दिया हमने इसको अपडेट। ओके। तब 2 mm के हिसाब से कितना मैश होता है ये, वो चीज हमें अभी पता चलेगी। तो ये मैश करने के तरीके हम पे अभी हम बहुत फोकस करने वाले हैं। अभी ब्लॉक हो गए छोटे, हाँ जी, हाँ जी। ये 2 mm का ब्लॉक बनाया हमने, 2x2। ओके, ओके। ठीक है, तो ये इसने वो क्राइटेरिया फॉलो करा, एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट हो गया एक। तो वैसे ही अगर हम मैश पे राइट हाँ क्लिक जी, हाँ करते हैं, जी। तो राइट क्लिक करने का हमारे पास में इंसर्ट का ऑप्शन होता है। इंसर्ट के अंदर हम ये जो मैश के तरीके हैं, उसमें से जो हाँ मोस्टली जी, हाँ यूज जी। करने वाला तरीका हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट तरीका हो गया, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, फेस मैशिंग हो गया, या फिर हाँ साइजिंग जी, हो हाँ गया। जी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एज का अगर हमें मैशिंग करनी है तो हो गया, मैशिंग करने के तरीके। तो वो हम डिस्कस करेंगे, उस मैशिंग से क्या इफेक्ट आता है किस ऑब्जेक्ट पे, और कितना रिजल्ट में चेंजेस आते हैं, वो चीज भी हम चेक करेंगे। ओके, ओके। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास में आज तक का जो हमारे टॉपिक कवर हुए हैं, उन चीज को एक बार आप रिवाइज कर लेना। इसमें से कोई भी डाउट लगता था, आप वो चीज कंसर्न कर सकते हो। और अभी मैं कुछ ठीक और है। भी बताने वाला था, मैं भूल गया। आप कुछ एक्सरसाइज बुक देने वाले थे? क्या? एक्सरसाइज बुक कुछ देने नहीं, देने वाले थे? वो तो मैं शेयर कर दूंगा, वो तो मेरे को याद है। मैं कुछ और भी बताने वाला था पर मैं भूल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल तक याद आ जाएगा, कल रिवाइज कर देंगे। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो कह सकते हैं सिंगल बीम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उस टाइप के हाँ स्ट्रक्चर पे जी। हमने चीजें अप्लाई करना देख लिया। बट अगर आपके पास में कोई भी मॉडल बना हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे मान लो आपने चेयर ही बना रखी है, टेबल ही बना रखी है, तो वो भी एक तरीके से स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। उस पर भी आप ये चीज अप्लाई करके देख सकते हो कि अगर आपने जो टेबल ओके, बनाई ओके, है, टेबल के अंदर आपने असेंबली कर ली, मान लो असेंबली इन द सेंस कि ओके, जो आपका ऊपर का जो पोर्शन हो गया वो बन गया वुड का, और जो सपोर्ट हो गया वो बन गया आपके आयरन के। ओके। ओके। तो उस असेंबली पे भी आप स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर लाकर एक पर्टिकुलर सरफेस पे आप लोड अप्लाई करके देख सकते हो कि अगर मैंने इस जगह पे अगर मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा इनपुट दे के देख सकते हो। ओके, ओके, ओके। ठीक है, जिससे आपका भी रिवीजन होता जाएगा और आपको क्लियरिटी भी आती जाएगी। क्योंकि अगर हम केवल सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो हम केवल एक दो एग्जाम्पल ही देख पाएंगे। बट अगर हम खुद ही हमारे हाँ हिसाब जी, से हाँ चीजें जी। जनरेट करेंगे तो हमारे पास में डाउट भी आएंगे, और हमारा बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। वो भी क्लियर हो जाएगा, बेस भी क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब हाँ जी, आपने, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। एक बार बस आप इसमें फ्लुएंट हो गए कि इस जगह पे प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो सकता है, तब तो आपको बहुत टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना एनालाइजिंग के भी बोल सकते हो कि अरे ये नहीं टिकेगा। ओके, ओके, ओके। वही चाहिए सर। वो जो कह सकते हैं ना, वो चीजें आपको आ जाती है। जैसे अगर आपने सॉलिडवर्क्स के अंदर काम कर रखा है, ठीक है, तो अगर आप हाँ जी, कोई हाँ भी जी। डिजाइन देखते हो तो आपको देख के पता चल जाता है कि अरे इस डिजाइन को बनाने के लिए ऐसा ऐसा कर देना, टॉप सरफेस ले लेना, टॉप व्यू ले लेगा, टॉप व्यू से इसको एक्सट्रूड कर देना, यहाँ से कट कर देना, ये बन गया। हो जाता है ना ये चीज। सर 3 साल से मैंने सॉलिड वर्क पे काम नहीं किया है। मतलब मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो हाँ, आपको कोई रास्ता मेरे पता है। पास डिजाइनर है मेरे खुद के। 3 डिजाइनर्स हैं, वो ही सॉलिड वर्क पे काम देता हूँ मैं उनको बस। मेरा उस अब वो रोल खत्म हो गया, पहले मैं करता था अपने